सज्जनों, आज चलते हैं हम डीए। केंद्रीय कर्मचारियों का डीए कितना होगा, इसके ऊपर तरह तरह की खबरें आ रही हैं। कोई बोलता है 57% होगा, कोई बोलता है 56% होगा। तो इसके बारे में अलग अलग राय हैं सभी की। एआईसीपीएन का जो तालिका है वो क्या बोलती है, उस पर हम चलेंगे और आप तालिका के मुताबिक इसका अवलोकन कीजिए। तालिका क्या है? तालिका जो बता रही है, जो डीए जनवरी 2025 से केंद्रीय कर्मचारियों को जो मिलने वाला है, वो डीए जो होगा आपका, जैसे हम बता देते हैं जो कि जून 2024 के अंदर जब हमारा 53% डीए हुआ था, तो उस टाइम जो एआईसीपीएन का जो इंडेक्स था जो उसका, तो वो कितना था वो देखिए आपके सामने है। ये आपको मैं दिखा देता हूँ। ये जो है इंडेक्स है CPIW 2001 इक्वल टू 100 का, ये वो है। और फिर उसके बाद डीए परसेंटेज जो मंथली इंक्रीज कितना होता है, ये हर महीने का ये कैलकुलेट किया जाता है। और उसमें हमारा कैलकुलेशन हो करके जैसे डीए हमारा 2000 दिसंबर जो 23 था, दिसंबर 23 के अंदर जो हमारा जो एआईसीपीएन का जो इंडेक्स आया था वो था 138.8 आया था, और जिसमें उसका जो डीए परसेंटेज बनता था 50.28, 50.28 बनता था। तो उसमें 50% डीए हमारा दिसंबर के उसमें जो था 1 जनवरी से। उसके बाद 1 जनवरी 2024 से उसके बाद हमारा जो जुलाई 2024 के अंदर ऐसे ही इंडेक्स चलता रहा। दिसंबर से जनवरी 2024 में 138.9 हुआ, फरवरी 2024 में 139.2 हुआ। इसके बाद घट गया, मार्च 2024 में 138.9 पर आ गया, और जो डीए का वो रेशो आया जो 51.95 आया था। अप्रैल 2024 में घट करके 139.4 आ गया। उसके बाद फिर बढ़ जाता है, मई 2024 के अंदर 139.9 हो जाता है। और ये थोड़ा हाइक कर करके ये जून 2024 में जब आया था तो 141.4 हो गया था। ये करीब 2 पॉइंट कुछ ये बढ़ चुका था, और जिसमें हमारा डीए हमको मिला था 53%, 53.36 का ये डीए का रेशो आया था। लेकिन सरकार इस पॉइंट वाले को काट देती है, तो इसलिए ये 53% डीए होता। उसके बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के अंदर जो ये बढ़ता ही आ रहा था। जैसे 142.7 हुआ, जुलाई 2024 का इंडेक्स था। अगस्त 2024 का था 142.7, थोड़ा घट गया। उसके बाद बढ़ करके सितंबर 2024 में 143.3 हो गया, जहाँ के फिर हमें उम्मीद बनी, और 54.49 पर ये डीए का रेशो पहुँचता था। उसके बाद अक्टूबर 2024 में ये बढ़ करके फिर 144.5 हो जाता है, और नवंबर में ये स्टेबल रहता है। अक्टूबर और नवंबर 2024 का जो 144.5 रह जाता है। लेकिन साथियों, यहाँ पर आकर के जो एआईसीपीएन है, जैसे ये रेट लिया जाता है सब्जियों वगैरह का, जो हर एक शहर में अलग अलग देश के शहरों से, बड़े बड़े शहरों से, कुछ जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, कुछ जो इंडस्ट्रियल सिटीज़ हैं, तो उनसे ये एआईसीपीएन के आंकड़े लिए जाते हैं। उस आंकड़े के हिसाब से महंगाई को कैलकुलेट किया जाता है, अभी कहाँ कितना, फिर उसका रेशो निकल जाता है। तो जो जुलाई के अंदर हमारा जो जून 2024 के अंदर था, हमारा 141.4 था, जिसमें हमें 53.36 आता था। लेकिन ये हमको कितना मिला था? 53% डीए जो ये दिया गया था। उसके बाद जो डीए था ये आया था, फिर हमारा इसमें जो बढ़ता रहा। फिर ये जो जुलाई के अंदर 142%, 142.7, अगस्त में 142.6 घट गया, सितंबर में 143.3 ये बढ़ करके आया। उसके बाद अक्टूबर में 144.5 बढ़ करके हो गया, और नवंबर में भी 144.5, और इसका जो नवंबर में तक इसका डीए था जो वो 55.54, सीधी भाषा में 55.54 ये डीए का रेशो आया था। अब जब चलता है 6 महीना, जनवरी से लेकर के जून तक,
और जून से लेकर के जुलाई से 1 जुलाई से लेकर के दिसंबर 31 तक का ये रेशो लिया जाता है और आगे जा कर के फिर वो डिक्लेयर होता है। तो उसमें जो दिसंबर के अंदर जो आया है हमारा दिसंबर 2024 का जो AICPN का जो इंडेक्स आया है महंगाई का, तो इसमें शायद महंगाई कम हुई है और कम होकर वो घट करके 143.7 आ गया। 143.7 आया तो जो हमारा DA का जो रेशो आता है वो 55.99 आता है, 55.99 आता है ये। लेकिन साथियों इसके अंदर क्या होता है, सरकार कभी पॉइंट के आगे जो भी आता है, जो भी अक्षर आते हैं, जैसे यह 0.99 है तो होना तो ये चाहिए था कि 56% हो जाए कि राउंड फिगर करने के लिए, लेकिन इसको काट देती है सरकार, कभी इसको देती नहीं है। ये अपनी पॉलिसी सरकार की होती है, तो नहीं दिया तो इसको काटने के बाद तो हमारा इस हिसाब से हमारा DA बनता है 55% ही होगा। तो इस प्रकार हमारा 1 जुलाई 2024 को जो 53% था उसमें सिर्फ 2% हमारा DA बढ़ने के चांस हैं। ये मैं ये कहूँगा कि DA बढ़ने के चांस अथेंटिकेटेड मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसके तालिका के हिसाब से ये जो 143.7 आया है इसके हिसाब से ये 2 ही पॉइंट हमारा DA बढ़ने का है। और हमारा DA जो होगा वो कितना हो सकता है, हमारा 56 नहीं होगा, 57 नहीं होगा, और हमारा ये सिर्फ 55% ही रह सकता है। 55% पे हमको अब की बार शायद सब्र करना पड़े। ये ही तालिका के अंदर आता है। ये इसका जो हमें जो लिया है इसके लिए जो DA जो है ये कैलकुलेटर के हिसाब से किया है। और ये जो ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है AICPI के हिसाब से ये लिया है। और DA जो है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का जो है ये कब लिया था, पहले कैलकुलेट कब किया था, बेस्ड ऑन द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स विद द बेस ईयर 2001 से लिया था। अब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इसको रिप्लेस करती है इसके नए कंज्यूमर प्राइस के साथ। और जो अब की बार बेस जो लिया है, बेस ईयर जो लिया है 2016 का लिया है, 2001 के बाद 2016 का लिया है। और ये जो सितंबर 2020 से ये DA कैलकुलेट करते हैं 2016 के हिसाब से, 2020 से कैलकुलेट हो रहा है। उसके हिसाब से हमारा AICPN का जो साल में 2 बार जनवरी से 30 जून तक का और 1 जुलाई से 31 दिसंबर का AICPN का आंकड़े लेकर के इसका DA कैलकुलेट होता है। तो इस प्रकार अगर हम देखते हैं तो हमारा DA जो होगा वो अब की बार सिर्फ और सिर्फ 2% होने के ये हमारे चांस हैं। 55% DA हमको ये शायद मिल सकता है। ये हमें 2% से ही करना पड़ेगा। ये खबर थी। तो आगे देखते हैं, आगे सरकार के ऊपर है, सरकार इसके ऊपर क्या करेगी। 55 जो पॉइंट के 99 है इसको तो नहीं लेगी, तो 2% के चांस है। और किसी वजह से अगर सरकार कंसिडर कर लेती है तब आपका 3% हो सकता है, नहीं तो आपको 2% में ही सब्र करना पड़ेगा। ये आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं नेट के ऊपर, साइट के ऊपर आप जाएंगे तो ये से आप निकाल सकते हैं गूगल से, और क्रोम के अंदर जा कर के आप कर सकते हैं DA फ्रॉम जनवरी 95 कैलकुलेटर। इसके हिसाब से ये आपको खबर दी गई है। तो 2% हमारा DA बढ़ने के ही चांस है। आप सभी को बहुत बहुत सादर नमस्ते।